स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है चित्र संयोजन के सिद्धांत, इसका अध्ययन करेंगे। तो संयोजन के जो 6 सिद्धांत हैं, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविकता, लय और परिप्रेक्ष्य, इसी का अध्ययन हम लोग करेंगे संक्षिप्त रूप में और अच्छी तरह से जान लेते हैं कि सहयोग क्या होता है, सामंजस्य क्या होता है, संतुलन क्या होता है, प्रभाविकता क्या होता है, लय किसे कहेंगे और परिप्रेक्ष्य क्या कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं सहयोग का। तो चित्र संयोजन के जो 6 सिद्धांत हैं उनमें पहला जो क्रम आता है वो सहयोग का आता है। तो चलिए सहयोग का अध्ययन करते हैं। सहयोग क्या होता है? तो सहयोग का अर्थ है कि चित्र संयोजन के विभिन्न तत्वों में अनुभूत एकता, समानता तथा एक प्रकार का संबंध जो समस्त संयोजन को एकता के सूत्र में बांधे रखता है, उसी को क्या कहते हैं? सहयोग कहते हैं। ठीक, तो चित्र के विभिन्न तत्वों के इस तर्क संगत संबंध को ही सहयोग कहा जाता है। चलिए अब सामंजस्य देख लेते हैं। सामंजस्य क्या होता है? सामंजस्य का अर्थ होता है कि कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्र के सभी तत्व, वो तत्व क्या है? आकृति है, वर्ण है, तान है, एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए प्रतीत हों। ठीक, तथा चित्र में जो निरर्थक तत्व हैं वो ना आए। तो सामंजस्य का अर्थ यही होता है कि जो भी चित्र के जो तत्व हैं, जैसे आकृति हो गया, वर्ण हो गया, तान हो गया, ये एक दूसरे के साथ मेल खाएं, तो सामंजस्य हो गया। तीसरा जो है चित्र संयोजन का सिद्धांत संतुलन है। संतुलन क्या होता है? संतुलन एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से चित्र के विरोधी तत्व व्यवस्थित किए जाते हैं और संतुलन के अंतर्गत रेखा, रूप, रंग सभी को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि कोई अनावश्यक भार युक्त प्रतीत ना हो। तो यही जो होता है संतुलन होता है। यदि ऐसा होता है तो असंतुलन की श्रेणी में आएगा। तो संतुलन जो चित्र संयोजन का सिद्धांत है, इसका कार्य यही है। चलिए इसमें थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं कि संतुलन का मतलब क्या होता, कैसे। जैसे यदि कलाकार चित्र के एक भाग में कुछ रूप आकृतियां अंकित करता है और अंतराल का दूसरा भाग रिक्त छोड़ देता है, तो ये क्या है? ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अंतराल के उस भाग का भार बहुत बढ़ जाएगा जिससे रूपों की रचना हुई है। इसके विपरीत अंतराल का रिक्त भार जो होगा वो शून्य लगेगा। अतः इसे सही करने के लिए अंतराल के रिक्त भाग में कुछ न कुछ रूपों का निर्माण करना ही चित्र को संतुलित करना होगा, या तभी चित्र संतुलित प्रतीत होगा। तो संतुलन हो गया। अगला भाग देख लेते हैं प्रभाविकता। प्रभाविकता किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना प्रभाविकता है। सामान्य रूप से समझ लीजिए, किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना क्या कहलाएगा? प्रभाविकता कहलाएगा। अब अगला देखते हैं लय क्या होता है। लय सामंजस्यपूर्ण, सामंजस्य बनाकर अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। ठीक, सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहा जाता है? लय कहा जाता है। तो लय का चित्रकला में विशेष महत्व होता है। ठीक, अगला है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य क्या होता है? तो परिप्रेक्ष्य के माध्यम से द्वियामी धरातल पर वस्तुओं का त्रियामी प्रभाव दर्शाया जाता है। इसके अंतर्गत निकटता तथा दूरी के आधार पर पास की वस्तुएं आकार में बड़ी व वर्ण में निखार तथा दूर की वस्तुएं आकार में छोटी व वर्ण में धुंधली अस्पष्ट दिखाई देती है। इसी को क्या कहते हैं? परिप्रेक्ष्य। ठीक, अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जो इस पाठ का हमने अध्ययन किया है। तो आपको
आपने इसके पहले पार्ट का नाम भी देखा होगा कि भारतीय कला एवं कलागत तत्व। तो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको हम अध्ययन कर लेते हैं संक्षिप्त वन लाइनर के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है, कला के कितने भेद होते हैं, तो कला के 6 भेद हैं। कला के 6 भेद कौन कौन से हैं, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सदिशता और वर्णिका भंग। अगला देखते हैं, चाक्षु और आत्मा द्वारा रूप की सही पहचान क्या कहलाती है, रूप भेद कहलाती है। रूप भेद द्वारा क्या प्रकट होता है, आकृति की भिन्नता और दृष्टि का ज्ञान प्रकट होता है। वस्तु का ब्यौरा क्या प्रकट करता है, प्रमाण प्रकट करता है। संयोजन के सिद्धांत के अनुपात प्रकट क्या करते हैं, प्रमाण। विभिन्न आकृतियों के अनुपात का सही ज्ञान क्या कहलाता है, प्रमाण कहलाता है। प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूपों का वर्णन किया है, 5। अच्छा, वो 5 रूप क्या हैं, 5 रूप हैं मानव, भयानक, राक्षस, कुमार और बालक। आगे देख लेते हैं। प्रमाण की दृष्टि में मानव को कितने तालों में बांटा गया है, तो मानव को 10 तालों में बांटा गया है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को आप देखते रहिएगा। तो प्रमाण की दृष्टि से भयानक को कितने तालों में बांटा गया, 12 तालों में। तो मानव को 10 तालों में, भयानक को 12 तालों में, और राक्षस को 16 तालों में बांटा गया है, और कुमार को 8 तालों में बांटा गया है, और बालक को 5 तालों में बांटा गया है। ठीक, तो प्रमाण की दृष्टि से जो 5 प्रकार के रूप का वर्णन है उनको जितने तालों में बांटा गया उसका वर्णन यहाँ पर है। आगे देखते हैं, प्रमाण के निर्धारण में ताल क्या होता है, तो ताल इकाई क्या है, एक सिर को कहते हैं। आगे देखते हैं, सिर को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, केस, ललाट, नासिका, ओष्ठ और चाबुक। भाव क्या देता है, तो भाव अभिव्यक्ति देता है। ठीक, आगे देखते हैं, आकृति के मनोभाव, स्वभाव एवं व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो भाव कहते हैं। भाव का घनिष्ठ संबंध किससे होता है, रस से होता है। काव्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन है, 9 रसों का वर्णन है। 9वां रस कौन सा है, तो शांत रस है। विभाव के कितने भेद होते हैं, 2, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव के कितने भेद होते हैं, 3, कायिक, मानसिक और सात्विक। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33। लावण्य योजना क्या होता है, तो लावण्य योजना को रूप का सौंदर्य कहते हैं। लावण्य योजना के द्वारा क्या प्रकट होता है, सुंदरता प्रकट होती है। सदृशता का क्या अर्थ है, देखे हुए रूपों की समान आकृति को ही सदृशता कहते हैं। अगला देखते हैं, आकृतियों की समानता क्या प्रकट करती है, सदृश प्रकट करती है। विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण क्या कहलाता है, वर्णिका भंग कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, तो मुख्य रंग और उसका भाव देखते हैं, और वर्ण देखते हैं, कौन सा वर्ण मुख्य रंगों से संबंधित है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, और श्यामवर्ण या काला। हास्य रस का हास श्वेत और सफ़ेद। करुण रस का शोक काला। वीर रस उत्साह है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, लाल है इसका रंग। भयानक रस का भय है, इसका रंग काला है। विभत्स रस का जो कुसा घृणा है, नीला रंग है। अद्भुत रस का विस्मय अस्थायी भाव है और पीला रंग है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है, इसका सफ़ेद है। ठीक, चलिए अब आगे अगला तत्व जो हम अध्ययन करेंगे, कला के तत्व। तो कला के मुख्यतः कितने तत्व हैं, 6 तत्व हैं। कला के कितने तत्व हैं, 6 तत्व हैं। कौन कौन से, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, वयन और अंतराल। कला में सबसे प्राचीन तत्व कौन से हैं, कला में सबसे प्राचीन तत्व रेखा होते हैं। 2 बिंदुओं या 2 समाओं के बीच की दूरी जो बहुत सूक्ष्म होती है क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। रेखा के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। ठीक, कुछ बिंदुओं के मध्य में रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं, अनुभूत रेखाएं कहते हैं। एक ही दिशा में बढ़ाई जाने वाली 2 रेखाएं जो किसी स्थान पर नहीं मिलती तथा उसके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा। एक ही दिशा में बढ़ाई जाने वाली 2 रेखाएं एक स्थान पर जाकर मिल जाती हैं तो उसके बीच की दूरी असमान रहती है, क्या कहलाती है, असमांतर रेखा कहलाती है। क्षितिज के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, तो क्षितिज के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, तो क्षितिज के समांतर रेखा खींची उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। आगे इसी पाठ से संबंधित 1 लाइनर बिंदु का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।